हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 48, 72, 96 का एलसीएम निकालें। तो दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हैं जिसमें है 48, 72 और 96। इसका हमें एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए दोस्तों, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है दोस्तों भाग विधि से एलसीएम निकालना, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे 3 नंबर्स है। तो 3 नंबर में पहला नंबर कौन है दोस्तों, आपका 48 है। तो हम क्या करेंगे, इस 48 को सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 48 को लिख लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना है और आपको क्या करना है दोस्तों, इस 48 का आपको फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड ज्ञात करना है। 48 का गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो 48 का गुणनखंड देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 48 को यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, मतलब 48 को तोड़ना है। ठीक है, तो देखिए तोड़ किस तरह सकते हैं हम, जैसे एलसीएम किया जाता है भाग विधि से दोस्तों, उसी तरीके से हम इस 48 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। तो देखेंगे 48 में 2 का भाग लग जाएगा, तो हम लगा देंगे इसको 2 दूना 4 और 2 चौके 8। ठीक है, अभी भी ये लग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 आ गया। अभी भी ये कटेगा, तो हम लगा देंगे इसमें 2 छक्के 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 48 का जो फैक्टर है वो कौन सा नंबर हो गया, 2 और 3। ये क्या है, 48 का फैक्टर। जो जो नंबर 48 को काट दिया वो सभी क्या है, 48 का फैक्टर है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 है और 1 3 है। तो इसको हम यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 4 2 है तो हम 4 2 को यहाँ पे गुना के रूप में लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 था दोस्तों, 4 2 को लिख लिए और इसमें 1 3 भी है तो हम 1 3 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने 48 का फैक्टर कर लिया। अब आपका नेक्स्ट नंबर है 72। तो 72 को अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह डालेंगे और 72 का भी आपको क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो फैक्टर आप 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल करके तोड़ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपने माइंड में इसको फिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि कैसे तोड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमने 72 का भी फैक्टर तोड़ लिया है। 72 के फैक्टर में आप देख सकते हैं 3 2 है और 2 3 है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे गुना के रूप में लिख सकते हैं। 3 2 है तो हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 2 और 1 3 है दोस्तों, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं हमने 72 को भी यहाँ पे इसका गुणनखंड तोड़ लिया। तो देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 और 1 3 है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 तिहाई 72 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 72 का भी हमने इस तरीके से फैक्टर तोड़ लिया। अब आपका नेक्स्ट नंबर है 96। तो 96 को भी हम यहाँ पे दोस्तों उतार लेंगे। अब इसका भी इसी तरीके से फैक्टर हम तोड़ सकते हैं। फैक्टर चाहे तो आप इस तरीके से एलसीएम करके तोड़ सकते हैं, या अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 96 को हम डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब देखिए 32 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 तिहाई 96 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं 96 आपका टूट गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 96, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उस नंबर का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टर तोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, फैक्टर तोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, अब फिर से आपको दोस्तों यहाँ पे बराबर का चिन्ह डालना है और आपको देखना है यहाँ पे जो टोटल नंबर है, तो इनमें देखेंगे टोटल कितना 2 है दोस्तों। पहला 48 के पास 1 2 3 4, 4 को 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख लेंगे। ठीक है, 2 का पावर 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है, इसलिए। उसके अलावा देखेंगे अब यहाँ पे एक और नंबर है तो हम इसको गुना के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे। 3 है, कौन है दोस्तों, 3। तो 3 की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 ही है, 1 3 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 पर पावर 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लिख लेना है। नीचे भी ठीक इसी तरीके से करना है आपको। यहाँ पे देखेंगे कितना 2 है, 3 2 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 3। चूंकि 3 बार है इसलिए हम 2 का पावर 3 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 3 कितने बेर है, तो 3 देखेंगे दोस्तों 2 बेर है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 का पावर 2। ठीक है, उसी तरीके से आपको नीचे भी करना है। नीचे देखेंगे यहाँ पे 2 का पावर कितना है,
दो टोटल कितना है दोस्तों 5 है, 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेंगे 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर कितना है दोस्तों 3 अकेला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का पावर 1। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर लेंगे। अब इतना कर लेने के बाद आपको एलसीएम निकालना है कि एलसीएम किस तरीके से निकाला जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम बराबर, देखिए दोस्तों बहुत जल्दी इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ पे 48 में, ठीक है 48 में आप देखिए दोस्तों कि 2 का पावर कितना है 4 है, ठीक है 48 के पास देखें तो 2 का पावर 4 था। अब हम नीचे आते हैं 72 में, देखते हैं 2 का पावर कितना है 3 है। अब हम 96 में आते हैं तो देखते हैं 2 का पावर कितना है 5 है। तो इन दोनों में देखिए सबसे ज्यादा 2 का पावर किसके पास है दोस्तों 96 के पास, यानी 2 के पावर 5 इसके हैं, बाकी इन सभी में है लेकिन कम है। तो जिसके पास पावर ज्यादा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 96 में 2 का पावर 5 है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का पावर 5, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे ये 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 3, इसको छोड़ देंगे। जिसका पावर ज्यादा होगा उसको यहाँ पे लिखना है, जिसका पावर कम होगा उसको नहीं लिखना। अब देखिए दोस्तों 48 में 2 के अलावा और कौन नंबर है 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 का पावर कितना है 1 है। अब देखेंगे 72 में 3 का पावर कितना है 2 है। फिर उसी तरीके से 96 में देखेंगे 3 का पावर कितना है 1 है। तो देखिए 3 का पावर सबसे ज्यादा किसके पास है 72 के पास है। 72 के पास कितना है 3 का पावर 2 है, बाकी इन लोगों के पास 1 ही है। तो इसलिए हम किसको लाएंगे यहाँ पे लेके आएंगे हम 3 के पावर 2 को गुना में, ठीक है गुना के रूप में, ठीक है 3 का पावर 2, 2 का पावर सबसे ज्यादा था यहाँ पे, हमने 2 के पावर को लिया। उसके बाद 3 का पावर सबसे ज्यादा है तो उसको लिए। तो जिसका पावर, जिस नंबर का पावर ज्यादा होगा आपको उसी नंबर को यहाँ पे लेना है, और जिसका कम होगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पावर सबसे ज्यादा 5 था, इसको लिए। यहाँ पे 3 का पावर सबसे ज्यादा 2 था, इसलिए हम इसको लिए, ठीक है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अब आपको इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई जानते हैं आप किस तरीके से करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर का 5 का मतलब होता है दोस्तों कि 2 को आपस में 5 बार गुना करना है, ठीक है। तो मिलना है 2 को 5 में गुना कर देंगे, 2 गुना, ठीक है दोस्तों। तो 5 बार इस तरीके से आपको 2 को गुना कर देना, 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 का पावर 5 इसलिए 2 को 5 बार गुना करेंगे। उसके बाद गुना में क्या है 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर चूंकि 2 बार है तो हम इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 के पावर को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। 3 का पावर 2 था इसलिए हम 3 को 2 बार गुना किए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एलसीएम कर लेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 दुना 18 दुना 36 दुना 72 दुना 144, और दुना कितना आ जाएगा दोस्तों 288। तो 288 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 288। यही आपका क्या हो गया दोस्तों एलसीएम आ गया, ठीक है। 288 आपका एलसीएम आ गया किसका दोस्तों 48 72 96 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 288 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।